मार्गशीर्ष महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में सबसे पहले पंडित जी से जानेंगे कि मार्गशीर्ष महीने को इतना महापुण्यदायी क्यों माना जाता है। आखिर इस महीने के शुभ फल पाने के लिए पूरे महीने क्या करना चाहिए, ये सभी जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, ऐसा है, मार्गशीर्ष माह में सनातन संस्कृति के दो प्रमुख विवाह संपन्न हुए थे, शिव विवाह और राम विवाह। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को राम विवाह पूरा भारत जानता है कि मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्रभु श्री राम का विवाह जगत जननी जगदम्बा मां सीता के साथ हुआ था। साथ ही शिव पुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड के अनुसार सप्तर्षियों के समझाने से हिमवान ने शिव के साथ अपनी पुत्री का विवाह मार्गशीर्ष माह में भगवान शिव के साथ निश्चित किया था। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अपनी 84 विभूतियों का वर्णन करते हैं, जिसमें कहते हैं कि हे अर्जुन, धनुर्धारियों में मैं श्री राम हूं, गायों में कामधेनु हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं, ऋतुओं में मैं बसंत हूं। इस तरह से अपनी 84 विभूतियों को बताते हैं, जिसमें साफ साफ कहते हैं मासा नाम मार्गशीर्षोहम ऋतु नाम कुसुमाकर। महीने में मार्गशीर्ष का मार्गशीर्ष हूं, अर्थात इसको कहीं कहीं अगहन भी कहते हैं। मार्गशीर्ष मास को कहीं कहीं अगहन भी कहते हैं। इसका जो संस्कृत में शुद्ध नाम है वो मार्गशीर्ष है और इसको अगहन भी कहते हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि नक्षत्रों में मैं अभिजीत हूं। सभी महीनों में मार्गशीर्ष का महीना जो है ये भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। मार्गशीर्ष महीने में मंगल कार्य विशेष फलदायी होते हैं। मार्गशीर्ष महीने में चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति भी होती है। भगवत गीता में, जैसा मैंने आपको बताया, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था मासा नाम मार्गशीर्षो हम ऋतु नाम कुसुमाकरा। कुसुमाकर माने बसंत। महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं और ऋतुओं में मैं बसंत हूं। इस महीने में शंख की पूजा, नदी में स्नान, दान, भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक, भजन कीर्तन, पूजा पाठ करने का अपने आप में विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष महीने में श्री कृष्ण भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं और पुण्य प्राप्त होता है। कोटि विप्र अघ लागहि जाहूं, आए शरण तजहु नहीं ताहूं। भगवान कहते हैं कि 1 करोड़ विप्रवध अगर किसी को लगा हो, वो भी अगर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसका भी त्याग नहीं करता हूं। यही बात गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेयम प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जो मेरी शरणागति में आता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसे तत्काल धर्मात्मा बना देता हूं। शाश्वत शांति निगच्छति, और उसे शाश्वत शांति दे देता हूं। कौन्तेयम प्रतिजानीहि, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ठीक से जान लो, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। कितनी बड़ी बात है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसके साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण और विष्णु पुराण के अनुसार इस महीने के कुछ नियम हैं, जिनको जानना, उनका पालन करना हर किसी के लिए
जरूरी है। इस कार्यक्रम में लगातार इस विषय पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे और ये बड़ा ही पावन महीना है। कम से कम आध्यात्मिक शक्ति की चेतना के लिए ये महीना बहुत ही सुखकारी है, बहुत ही उत्तम, बहुत ही पुण्यकारी है। जो लोग इस महीने का सदुपयोग अपने अगले जन्म के लिए करते हैं और अपने वर्तमान के लिए करते हैं, वो सचमुच में भाग्यशाली लोग हैं। जय मां विंध्यवासिनी।